नमस्कार दोस्तों। यार मुझे याद है कि बचपन में यार जब हम घर से कभी हॉस्टल जाया करते थे या जब हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाया करते हैं, तो जब हम उनके यहाँ से लौटने लगते हैं या आप मान करके चलो कि दिवाली के टाइम में या होली के टाइम में या कुछ ऐसा कुछ फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, तो जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कभी बच्चे को एज ए आशीर्वाद बोल सकते हो आप 100 200 500 1000 जिसका जो कैपेबिलिटी है बच्चे को पकड़ा देते हैं कि लो तुम इस पैसे से कुछ खा लेना, कुछ खरीद लेना, तुम अपने लिए ले लेना। और अक्सर हम बच्चे यार क्या करते हैं, खास करके यार जो उस पैसे के साथ कभी कभी जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो यार ये भी हमें सलाह देते हैं कि इस पैसे को बैंक में डाल देना या जमा कर देना या तुम किसी बुक के अंदर या कहीं भी डाल दो, गुल्लक में डाल दो, ठीक है, कि जब तुम्हें कुछ जरूरत पड़े कुछ खरीदने का देन तुम इस पैसे को यूज करो। बट यार अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुआ है। अब यार कुछ ऐसा है कि मान लो कि हम उस पैसे को बच्चे को दें और आशीर्वाद के स्वरूप एक चीज और हम उन्हें सिखा दें, क्योंकि यार खास करके ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जो यार 11 12 साल 8 साल से लेके 19 20 साल के लोग हैं। क्योंकि यार बड़े लोगों को तो सब कुछ पता होता है, 20 25 साल के लोगों को तो वो लोग खास करके इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बट यार अगर हम बचपन में ही किसी बच्चे को सिखा दें कि आप जो वो पैसा को गुल्लक में डाल दे रहे हो, मतलब आपके पास जो 500 या 1000 बड़े लोग दिए हैं, या आप उस पैसे को कहीं पे साइड में डाल देते हो, ड्रॉअर में डाल देते हो या कवर में डाल देते हो, तो वो जो पैसा है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, वो आप 2 साल के बाद निकालोगे, देन वो पैसा अगर 1000 रुपए का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो 1000 का क्या 2000 हो गया रहेगा? नहीं। लेकिन जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि नोटबंदी हुआ था, आप लोगों को पता होगा, और नोटबंदी में पुराने नोट का वैल्यू खत्म हो गया था। कितना सारा ऐसा नोट है जो कि यार कवर में ही रह गया, ड्रॉअर में ही रह गया, बैंक में ही रह गया। ठीक है, वो पैसा जो है आपके किसी काम का नहीं आया। ठीक है, मतलब कि हम अगर उस बच्चे को ये सिखा दें कि ये जो पैसा आप वहां डाल रहे हो उस पैसे को वहां नहीं डाल कर करके हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें, इस पैसे को हम किसी बैंक में जमा कर दें जिसपे कि हमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, है ना। 8 6 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट ऐड होता है, नॉर्मली हम लोग पढ़ लेते हैं। बट थोड़ा सा अब यार समय आ गया है कि मैं जो एक चीज सीखूंगा उसको डेली लाइफ से कोरिलेट कर करके मैं उसका यूज करूंगा। मैं जनरली क्या होता है कि 6 क्लास में जो बच्चे होते हैं वो 12 13 साल के ही बच्चे होते हैं अक्सर, या 10 साल 11 साल जो भी है, ठीक है। वो उनको एक चीज ये सीखना पड़ेगा कि इस पैसे को हम कैसे मैनेज करें। मान लो कि ये 1000 रुपए का, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया और मुझे जो है जब लौट रहा था तो 1000 रुपए मेरे रिश्तेदार देते हैं, ठीक है। तो इस 1000 रुपए को मैं बैंक में, मतलब कि मेरा जो गुल्लक है, मेरा जो ड्रॉअर है, उसमें नहीं डाल करके मैं ये सीख लूं कि इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं अभी शेयर मार्केट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जा रहा हूँ, कहीं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी नॉर्मली हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस 1000 रुपए को हम क्या करते हैं कि मान के चलो कि ये है राम नाम का कोई लड़का है और जिसे कि 1000 रुपए दिया, ठीक है। तो ये पैसा को राम जो है बैंक में सबमिट कर देता है, ठीक है। क्या करता है? बैंक में सबमिट कर देता है। अब हम सिंपलिसिटी के लिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। राम इस पैसा को बैंक में सबमिट कर देता है। बैंक का क्या काम है कि ये जो पैसा को, मतलब कि किसी दूसरे लोगों को इंटरेस्ट पे बैंक दे देती है, ठीक है। बड़े बिजनेसमैन या जो भी हैं, मतलब आपको लोन की जरूरत है, देन बैंक जो है, राम बैंक में पैसा 1000 जमा किया, बैंक इस पैसे को डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब ये पैसा जो है कि अब बैंक के पास हो गया कि मेरे पास कुछ पैसा है जिसको कि मैं लोन पे कर्ज दे सकता हूँ किसी को। तो बिजनेसमैन के साथ क्या हुआ कि वो जो बिजनेसमैन है उनको यार पैसा मिल गया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और जो है कि राम बैंक को 10% के इंटरेस्ट पे, एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं 10%, क्योंकि यार बैंक का ब्याज काफी कम होता है, 4% 5%, ज्यादा से ज्यादा 6%, ठीक है। तो हम अभी एक सिंपलिसिटी के लिए 10% का एग्जांपल ले रहे हैं। तो राम बैंक को 10% के इंटरेस्ट पे पैसा अपना सबमिट कर दिया, ठीक है। देन बैंक जो है किसी बिजनेसमैन को, थर्ड बिजनेसमैन मान लो कि श्याम है, तो श्याम को जो है कि बैंक 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया।
मतलब बैंक को जो मुनाफा हुआ वो 2% का हुआ। श्याम देगा 12% और बैंक राम को दे देगा 10%। ये एक अलग चीज है, मतलब बैंक इसी के थ्रू पैसा कमाती है, ठीक है। तो राम का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1000 रुपए था। एक साल के बाद 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये प्रिंसिपल अमाउंट 1100 रुपए हो जाता है, ठीक है। हम लोग यार 8th क्लास में क्या पढ़ते थे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता था ना। मतलब कि 1000 गुने रेट हम 10% टाइम 1 ईयर अपॉन 100, देखो ठीक है, मतलब कि 100 रुपए। तो 1000 और प्लस इधर 1000 जो मेरा प्रिंसिपल है 1100। मैं यार यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 1000 रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो अमाउंट 1100 रुपए हो गया। लेकिन आप एक सिचुएशन को एज्यूम करो कि मेरे रिश्तेदार जो 1000 रुपए दिए हैं, इस पैसे को मैं छोड़ देता हूं कहीं पे गुल्लक में ड्रॉअर में डाल करके, तो क्या ये पैसा 1100 रुपए होगा? और बाय द वे अगर नोटबंदी हो जाती है फिर से, तो वो पैसा का वैल्यू खत्म, निग्लिजिबल, ठीक है। तो ये 1100 रुपए हो गया। अब जो है ये 1000 मेरा 1100 में कन्वर्ट हो गया। देन क्या हो रहा है कि आपको ठीक है अगले साल भी इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो अब 1100 रुपए आपका जो बैंक में सबमिट है, तो अब आप 1100 रुपए का बैंक आपको ब्याज देगी, जिसको कि यार ये कंपाउंडिंग का एक अलग टर्म है, ठीक है। कंपाउंडिंग के बारे में किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अब जो है आपको बैंक 1100 रुपए पे ब्याज देगी, और 10% के हिसाब से फिर देख लो कि अब 100 ब्याज नहीं मिलके 110 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब अगले साल आपका 1100 और 110 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 1210 रुपए, मतलब कि आप 2 साल में 210 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। इसमें पैसा डूबेगा नहीं, बेसिकली बैंक डूब जाए फिर भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो हमें यार अब फाइनेंशियली लिटरेट होने की जरूरत है, ठीक है। मतलब यार कि हमें किताबी नॉलेज के साथ मेरा सीधा सा एक मतलब है कि इन्वेस्टिंग अब हमें सीखना होगा। किताबी ज्ञान के साथ साथ ये चीज अगर हम सीख लें, हम बच्चों को ये चीज सिखा दें 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चों को, तो उनका जो बेस है वो जो बचपन में मतलब बड़े होकर के पैसा के लिए जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो उन्हें बड़ा होकर के नहीं करना पड़ेगा। मेरा मेन मकसद यही है, इसीलिए मैं इन्वेस्टिंग पे इतना वीडियो भी बना रहा हूँ। और यार इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट को डेली लाइफ से हम जोड़ करके आपको समझाने का कोशिश किए हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।